आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्यों हम हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हेड शेव नहीं करवा सकते और आपको दिखाने वाले हैं अगर आप हेड शेव करवा लेते हो ट्रांसप्लांट के बाद तो आपकी कैसी कंडीशन होने वाली है। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट एक बार करवा लो और ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद आपको हेड शेव करवाना पड़े, आपको दोबारा से गंजा होना पड़े, उसके बाद आपके हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट की क्या कंडीशन होने वाली है। क्या ट्रांसप्लांटेड हेयर डैमेज हो जाएंगे और हो जाएंगे तो क्यों, और क्या वो हेयर दोबारा से उसी स्पीड से ग्रो करेंगे जैसे पहले किया करते थे, और ये भी जानेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट के कितने टाइम बाद हम हेड शेव करवा सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करते करते आपको एक हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी भी दिखाएंगे जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद अनफॉर्चुनेटली अपना हेड शेव करवाना पड़ा और उनका जो कंडीशन हुआ हेड शेव करवाने के बाद वो आप लोग खुद अपनी आंखों से देखने वाले हो। सो इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि हजारों लोग करवा चुके। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं ट्रांसप्लांटेशन में होता क्या है, आपके पीछे से ग्राफ्ट निकाले जाते हैं और उस एरिया में लगा दिए जाते हैं जहां पे आपके हेयर नहीं हो, राइट, जहां पे आपका बॉल्डनेस होता है वहां पे वो हेयर लगा दिए जाते हैं। अब डॉक्टर की तरफ से क्या रिकमेंडेड होता है जब आप ट्रांसप्लांटेशन करवाओ, तो आपको कम से कम 3 महीने तक तो बाल को काटना ही नहीं है, राइट। स्पेशली ट्रांसप्लांटेड हेयर की मैं बात करूं, 3 महीने तक आपको ट्रांसप्लांटेड हेयर को नहीं काटना होता और ऑब्वियसली आप नहीं भी काट पाओगे क्योंकि ट्रांसप्लांट के 3 से 3.5 महीने बाद तो आपका रिजल्ट आना जस्ट स्टार्ट होता है। तो उस टाइम पे आप बाल वैसे भी नहीं काट सकते, लेकिन कुछ लोग होते हैं तो जो जल्दीबाजी में आके ट्रांसप्लांटेड हेयर को काट देते हैं, जो कि बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं होता, ठीक है। अगर हम बात करें बाकी के हेयर के बारे में जो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर नहीं होते, जो रिमेनिंग हेयर होते हैं और ऑब्वियसली वो 3-4 महीने में काफी ज्यादा बढ़ चुके होते हैं, आप उनको काट सकते हो, लेकिन बहुत प्रिसाइजली इनको काटना होता है। आप ट्रिमर यूज नहीं कर सकते रेस्ट ऑफ द हेयर में कम से कम 4 से 6 महीने तक, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर भी 3-4 महीने में काफी ज्यादा बड़े हो गए, तो प्लीज आप उनको मत काटिए। उनको कम से कम 6 महीने तक आपको नहीं काटना होता। सारे डॉक्टर्स यही रिकमेंड करते हैं आप किसी भी क्लिनिक से अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाओ। तो ये बात तो अपने दिमाग में डाल लो कि अगर आप ट्रांसप्लांटेशन करवाते हो तो आपको कम से कम 6 महीने तक अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर तो बिल्कुल भी नहीं काटने। हाँ, एग्जिस्टिंग हेयर आपको काटने पड़े तो आप काटो, लेकिन प्रिसाइजली ध्यान रहे आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर उस वजह से डैमेज ना हो जाए, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को ये लगने लगता है जिन्होंने 2-3 महीने पहले ट्रांसप्लांटेशन करवाया होता है, क्योंकि उस समय होता क्या है कि आपका जो ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं ना, बहुत पतले पतले हेयर आते हैं। मैंने आपको कई बार समझाया है, जब आपका शेडिंग फेज कंप्लीट होगा ना, फिर उसके बाद जो हेयर ग्रोथ होती है वो बहुत पतले पतले हेयर आएंगे, राइट। अभी आप में से काफी लोग जो वीडियो देख रहे हो सकता है आपने ट्रांसप्लांटेशन ऑलरेडी करवाया हो, तो आप देखना अगर आपके 2-3 महीने हो रहे हैं तो आपको बहुत पतले पतले बाल दिखाई दे रहे होंगे। अब कुछ लोग क्या गलती कर बैठते हैं, उनको लगता है कि अगर मैं ट्रिम्ड आउट कर दूं, अगर मैं ब्लेड लगा दूं, शेविंग कर दूं, तो हो सकता है ये बाल मेरे मोटे आने लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पतले बाल जो होते हैं वो प्रोसेस का एक पार्ट होता है। यही बाल आपके आगे जाके मोटे होने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बाल पहले झड़ेगा फिर दोबारा से मोटा उगेगा, नहीं। ये बाल धीरे धीरे करके मोटे होने लगते हैं क्योंकि ये ट्रांसप्लांटेड हेयर है, ये अभी शेडिंग फेज से बाहर आए हैं, ठीक है। तो शुरुआत में अपने दिमाग में डाल लो, जब आपका रिजल्ट आना जस्ट स्टार्ट होगा ना, तो वो हेयर पतले होंगे। अब ये गलती बिल्कुल मत करना कि इन बालों को आप ट्रिमर चला दो या इनमें आप ब्लेड चला दो। ट्रस्ट मी, इससे हो सकता है आपके स्कैल्प में इन्फेक्शन भी हो जाए, तो आपको इन चीजों से बिल्कुल बचना है। तो ये तो बात थी हेयर कट लेने की या बालों को ट्रिम करने से बचने की। अब बढ़ते हैं हम हेड शेव की तरफ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, हम लोगों में काफी रिचुअल्स ऐसे होते हैं, राइट। हम लोग जैसे अगर आप हिंदू होंगे तो आपको पता है आप में काफी रिचुअल ऐसे होते हैं जब हमको अपना हेड शेव करवाना पड़ता है, अनफॉर्चुनेटली, जो बहुत अनफॉर्चुनेट चीजें होती है, ठीक है। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब मैं आपको जो केस स्टडी दिखाता हूँ, ये हमारे सब्सक्राइबर थे, आप लोग हो सकते हैं इनको जानते भी हो, बहुत लोग आप जानते भी होंगे जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, सौरभ कुकरेती नाम से। अब इन्होंने आज से लगभग 2 साल पहले ट्रांसप्लांटेशन करवाया था दिल्ली से। हमने पूरी जर्नी अपने चैनल में शो करी है इनकी, इनका खुद का चैनल है उसमें भी शो करी है, इनका चैनल में भी आप जा सकते हैं। अब इनका रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया था। इन्होंने दिल्ली से अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया था 20 रुपीज पर ग्राफ में, और अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा इनका रिजल्ट भी काफी ज्यादा अच्छा आया था। और स्पेशली इनका पूरी जर्नी देखने
नहीं तो आप इनके चैनल में भी जा सकते हैं और हमारे चैनल में भी काफी वीडियोस हैं। लगभग इनके 1500 से 2000 ग्राफ लगे थे, FUE टेक्निक से ट्रांसप्लांटेशन हुआ था और 6 महीने में आप देख सकते हैं बहुत अच्छा इनका रिजल्ट आ भी चुका था। हर कोई अप्रिशिएट कर रहा था, ही वाज वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। काफी ज्यादा अच्छा इनका रिजल्ट आया था, एवरीवन वाज अप्रिशिएटिंग। हमने अपनी वीडियो में भी इनका जब रिजल्ट दिखाया था तो बहुत अच्छे कमेंट्स आपके आए कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। मतलब यंग पेशेंट थे, डोनर काफी अच्छा था, एग्जिस्टिंग हेयर क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी थी, गुड लुकिंग थे, तो ऑब्वियसली रिजल्ट जब आया तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। अब ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इन हिज फैमिली इनको हेड शेव करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब जब वो इंसिडेंट हुआ था तो इन्होंने मुझे डायरेक्टली कॉल किया था, बस लाइक मुझे ये है ऐसा हो गया, मुझे हेड शेव करवाना पड़ेगा। सो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थे, राइट। तो डॉक्टर से इनकी बात हुई, डॉक्टर ने बोला आप हेड शेव करवा सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये इंसिडेंट जब हुआ तो इनका ट्रांसप्लांटेड रिजल्ट पूरा आ चुका था, 1 साल का टाइम हो चुका था, इनफैक्ट 1 साल से भी ज्यादा टाइम हो चुका था, इनका काफी रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका था। अब लेकिन ये कंफ्यूज थे कि अगर मैं अभी हेड शेव करवा दूं तो मेरे हेयर वैसे ग्रो करेंगे कि नहीं। लेकिन डॉक्टर ने इनको समझाया, हमने भी इनको समझाया, क्योंकि मैंने तो ऐसे काफी केसेस देखे थे हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर के जिनको हेड शेव करवाना पड़ गया था ट्रांसप्लांट के बाद। तो मैंने इनको समझाया आप हेड शेव करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इन्होंने अपना हेड शेव करवाया उन रिचुअल्स के अकॉर्डिंग, राइट। और हेड शेव करवाने के बाद उन्होंने वीडियो बनाई। अगर हम इनके हेड शेव करवाने के बाद की कंडीशन देखें तो आप वीडियो में देख सकते हैं इनका हेड शेव पूरा क्लीन शेव करवाया था इन्होंने। और ट्रांसप्लांटेड हेयर की डेंसिटी और एग्जिस्टिंग हेयर की डेंसिटी में काफी फर्क नहीं दिख रहा है। अगर मैं क्लीन शेवन की बात करूं, सेम ही आपको पैच दिखाई देता होगा। अभी सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था इनके मन में कि क्या मेरे हेयर वैसे ही ग्रो होंगे जैसे मेरे एग्जिस्टिंग हेयर ग्रो होने, राइट। अभी जब शुरुआत में होता गया है, जब आप ट्रांसप्लांटेशन करवाते हो तो एग्जिस्टिंग हेयर की ग्रोथ जो होती है वो काफी ज्यादा तेज होती है, ट्रांसप्लांटेड हेयर की ग्रोथ थोड़ी कम होती है, राइट। शुरुआत में आप कभी नोटिस करना, फर्स्ट ईयर होगा आपका ट्रांसप्लांटेशन का, तो आप नोटिस करोगे मेरे एग्जिस्टिंग हेयर तो बहुत तेज से बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है बहुत स्लोली बढ़ते हैं। और ये सबके साथ होता है, राइट। इनके साथ भी ऐसे हुआ था। अब इनको कंफ्यूजन था कि जब ये बाल वापस से ग्रो होंगे तो क्या सेम स्पीड से होंगे कि उसी स्पीड से होंगे जो ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद के टाइम की स्पीड थी, उसी स्पीड से ग्रो होंगे। फिर डाउट्स था, हमें तो पता था ऐसा नहीं होता, लेकिन इनके मन में डाउट्स थे। अब धीरे धीरे जब इनकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई तो इन्होंने नोटिस करा ट्रांसप्लांटेड हेयर की ग्रोथ एग्जिस्टिंग हेयर की ग्रोथ से बिल्कुल सिमिलर है। मतलब कोई ऐसा नहीं है जैसे शुरुआत में होता है ना कि ट्रांसप्लांटेड हेयर बहुत स्लोली ग्रो करते हैं, एग्जिस्टिंग हेयर बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। इन्होंने नोटिस किया ट्रांसप्लांटेड हेयर की जो ग्रोथ है वो एग्जिस्टिंग हेयर ग्रोथ से बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, राइट। और कोई देख के बता भी नहीं पा रहा है कि ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। और ये कंडीशन आप जो देख रहे हो ये 4 महीने बाद की कंडीशन है हेड शेव के, और आप देख सकते हैं सिर्फ 4 महीने में इनके एग्जिस्टिंग हेयर की जो ग्रोथ है वो ट्रांसप्लांटेड हेयर की ग्रोथ से बिल्कुल मैच कर गई है, राइट। शुरुआत से ही सेम स्पीड से इनकी ग्रोथ हुई दोनों हेयर की। और आप 4 महीने बाद की कंडीशन देख सकते हैं, बहुत अच्छा इनका रिजल्ट आया 4 महीने में। क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि सेम स्पीड से ग्रो नहीं होते, तो ऐसा नहीं होता। ट्रांसप्लांट के बाद अगर आपको अनफॉर्चुनेट किसी कारण हेड शेव करवाना पड़े तो आपके जो हेयर ग्रोथ होंगे, अगर आपका एक बार रिजल्ट पूरा आ चुका है तो बिल्कुल सेम ही स्पीड से होंगे। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया हुआ है पूरा तो हो सकता है ट्रांसप्लांटेड हेयर थोड़े आपके स्लोली ग्रोथ करें। इनके केस में इनका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका था, 1 साल से ज्यादा टाइम हो चुका था, जिस वजह से आप देख सकते हैं ये परफेक्ट एग्जांपल है कि हेड शेव करवाने के बाद ट्रांसप्लांटेड हेयर की ग्रोथ और एग्जिस्टिंग हेयर की ग्रोथ बिल्कुल सेम थी। हेयर फॉल ये बिल्कुल महसूस नहीं कर रहे थे, राइट। बिल्कुल सिमिलर ग्रोथ थी जो इनके रिजल्ट आने के बाद थी, और एग्जिस्टिंग हेयर में हेयर फॉल बिल्कुल नहीं हो रहा था। और इन्होंने शायद अपनी वीडियो में बताया कि कोई मेडिकेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब इनकी कंडीशन में सबसे बड़ी बात ये थी कि इनका 1 साल हो चुका था रिजल्ट। अब अगर आप ट्रांसप्लांट करवाते हो और आपके पास कोई वजह नहीं है हेड शेव करने की और आपको ये लगा है कि मैं हेड शेव करवा लूं तो मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो सबसे पहली बात तो ये रिकमेंडेड नहीं होता कि ट्रांसप्लांट के 1 साल तक आप हेड शेव करवाओ। कोई भी चीज होती है आपको हेड शेव नहीं करवाना अनटिल एंड अनलेस ये बहुत बड़ी इमरजेंसी हो, तो आप हेड शेव करवा सकते हो। वो भी कोशिश करो 5 से 6 महीने बाद ही करवाओ, क्योंकि अगर आप ट्रांसप्लांटेशन के 2 या 3 महीने बाद हेड शेव करवा लेते हो तो हो सकता है आपकी ग्रोथ बहुत वियर्ड तरीके से हो, फ्रंटल पोर्शन में आपका रिजल्ट उतना अच्छा ना आए। जल्दी की बात कर रहा हूँ, टाइम की बात, जितना आपका एग्जिस्टिंग हेयर जल्दी ग्रो हो जाए और वो दिखने में बहुत वियर्ड लगे। सो इट इज रिकमेंडेड कि आप ट्रांसप्लांटेशन के कम से कम 1 साल बाद ही हेड शेव करवाओ। नाउ कमिंग टू द डाउट कि क्या अगर मैं ट्रांसप्लांटेशन के 1 साल बाद हेड शेव करवाता हूं तो मेरे हेयर वैसे ही ग्रो करेंगे जैसे पहले ग्रो करते थे, तो इसका आंसर है सिंपली यस। आपके हेयर बिल्कुल वैसे ही ग्रो करेंगे जैसे कि आपकी ट्रांसप्लांटेशन से पहले किया करते थे, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद मेरे एग्जिस्टिंग हेयर अलग डायरेक्शन में ग्रो करेंगे या फिर अलग स्पीड से ग्रो करेंगे, ऐसा नहीं होता। एक बार आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए, आप अगर हेड शेव करवा
करवा भी लेते हो उसके बाद आपकी जो ग्रोथ की स्पीड होगी बिल्कुल सेम होगी। अब बात करते हैं डेंसिटी की कि क्या हेड शेव करवाने के बाद भी सेम डेंसिटी आएगी ट्रांसप्लांटेड हेयर की जो पहले थी, तो इसका आंसर भी सिंपली यस है। बिल्कुल सेम डेंसिटी आपको मिलेगी जैसे आपके रिजल्ट के बाद आई थी। और आप इनकी कंडीशन में भी देख सकते हैं बिल्कुल सेम ही डेंसिटी आई है। अभी जो आप देख रहे हो ये 4 से 6 महीने की कंडीशन है और आप देख सकते हैं 6 महीने में बहुत अच्छी डेंसिटी इनकी आ गई है और कोई भी देख के बता नहीं पाएगा कि इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। बहुत अच्छी हेडलाइन आई है। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता था जो काफी लोगों का डाउट था। आप लोगों ने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या हेड शेव ट्रांसप्लांट के बाद करवा सकते हैं और अगर करवाते हैं तो क्या ग्रोथ सेम होगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।